वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोमङ्गलनिपते गोचामि समयपावड विनमो सुधकेलीगणिनम् नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिने। समय सार जी महान ग्रंथालय विराजमान है। सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार के ऊपर चर्चा होने के उपरांत सारवार अधिकार देवाय वैशिष्ट रूप में अमृतचंद्र आचार्य देव ने वस्तु व्यवस्था को समझाने के लिए वहाँ पे वस्तु व्यवस्था को समझाते वक्त 14 प्रकार के भेद कहो भंग कहो उनकी चर्चा चल रही है। वो भेद कौन से है? तत् अतत्, एक अनेक, स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव से अस्तित्व, परद्रव्य परक्षेत्र परकाल परभाव से नास्तित्व और नित्य अनित्य, ऐसी 14 की चर्चा चल रही है। वस्तु में स्वभाव से और जीव भी आत्मा भी हम स्वयं मैं स्वयं भी एक वस्तु, तो मुझ में ही धर्म पाए जाते हैं। ऐसा मुझ में सिर्फ ज्ञान नहीं पाया जाता है, मुझ में ये भी धर्म पाए जाते हैं। और इन धर्मों के अस्तित्व का, सत्ता का, भाव का, वह बने का मुझ में होने की वजह से मैं अनादि अनंत काल तक वैसा का वैसा बना रहता हूँ। द्रव्य और गुण की अपेक्षा से, पर्याय की अपेक्षा से अनित्यता उत्पाद होते हुए भी मेरी सत्ता कायम टिकी रहती है। ऐसा जीव को जब भान हो जाए तो सहजता आ जाती है और परावलंबन घट जाता है, अपने में ही संतुष्ट और सुख को प्राप्ति कर लेता है। हमने ये 14 भंगों में से तत् तत् मतलब वह भाव और अतत मतलब मेरा भाव नहीं है। एक अनेक, स्वद्रव्य से अस्ति परद्रव्य से नास्ति, ये 6 भंग, और स्वक्षेत्र और से अस्ति पर क्षेत्र से नास्ति, ये 2, 8 भंग देख लिए थे। 90 भंग की भी चर्चा हो गई थी। चर्चा इतनी है, ये क्या करता है, जिस पर का इसने आलम्बन किया था उसका नाश होते ही ये मानता है मेरा विनाश हो गया। तो बोलते हैं स्वकाल का इसे भान नहीं, इसे स्वकाल का भान नहीं है। मैंने उसमें उदाहरण दिया था, जैसे मतलब 2009 में किसी इंदौर में परिचित का बंगला बेच दिया तो मेरा सत्ता चली गई। ऐसे बहुत से होते, चेतन अचेतन में होते। मैंने बहुत टाइम पहले एक उदाहरण दिया था, 1937 में भूकंप हुआ था बंगाल के वहाँ पे। तो कोई व्यक्ति 31 साल पहले धोती और एक लोटा लेके निकला था और फिर उसने बहुत सारी अपनी संपत्ति घर बंगला बनाया था। और वहाँ भूकंप हुआ था तो वो कहीं बाहर गाँव गया था, और उस भूकंप का जब मलबा निकाल रहे थे वहाँ से, तो ये वहाँ हंस रहा था। तो सामने वाले पूछते, भैया तो हंसता क्यों है? बोलते कुछ नहीं, मैं इसलिए हंस रहा था, 30 साल पहले जैसा था वैसा ही बना रहा हूँ। ये मेरा था नहीं, इसके नाश में मेरा नाश नहीं हुआ है। अब उसका परिवार आदि सब चले गए। प्रकरण अच्छे समझना हो तो लौकिक का उदाहरण है। लोकोत्तर मार्ग में कह रहे हैं शरीर के नाश से तुम्हारा नाश नहीं। ऐसा होता है। 10-15 साल पहले कई पिताजी गए थे और बाद में आने के बाद पता चला, सत्य घटना है, उनका मोबाइल गुम हो गया। तो 2-3 घंटे तक जब तक वो मिलता नहीं है, पिताजी मैं आदि सब हम परेशान थे। पुणे की घटना कह रहा हूँ मैं। वो जाके रात्रि के समय में बैटरी से देखो कहाँ गिरा होगा, इतने सब कॉन्टैक्ट से बैकअप नहीं लिया हुआ, ये नहीं है। वो वस्तु का नाश हो गया। 2 घंटे तक आत्मा का भान ही नहीं था। ऐसे तो भान था ही नहीं, क्योंकि तत्व धर्म का इतना था ही नहीं। और वो 2 घंटे उसी में तन्मय हो गए। पूरा काल 2 घंटे का जो काल था, जब तक वो ढूंढ रहे थे कहाँ गए थे, यहाँ गए थे कि वहाँ गए थे, आदि आदि में, तब तक उन्होंने कहा तुम पर काल में हो। स्वकाल का भान ही नहीं। स्वकाल कहो, स्व ज्ञान कहो, ज्ञान का काल कहो, सुख का काल कहो, अनाकुलता का काल कहो, उसका तुम्हें भान नहीं। तुम्हारा मरण हो गया, नाश को प्राप्त हो गया। ये चर्चा हमने यहाँ पे की थी। ऐसी शरीर हो, मैंने मोबाइल और घर आदि के उदाहरण दिया। चेतन अचेतन सब में लगा लेना। ये 100-150 साल पहले भारत में सती प्रथा थी और बहुत सी मतलब माताएं बहनें क्या करती थी, पति गुजर गया
तो उसकी वो जो अंत विधि होती है, हाँ, चिता, सॉरी चिता ही वर्ड याद नहीं आ रहा, चिता के ऊपर वो काल को प्राप्त कि पति गया तो मैं चली गई, और वो वहीं पे चली जाती थी। फिर बाद में जो भी समाज सुधारक हुए उन्होंने उस प्रथा को तोड़ा। उसमें क्या भाव थे, अब मेरा कुछ बचा नहीं, पति था तो मैं था, पति नहीं है तो मैं नहीं है, नाश को प्राप्त हो गए। वो बोलते ऐसा नहीं, पति का नाश हुआ है, पति मतलब पति की भी पर्याय का नाश हुआ है, वो पति का तो कुछ नाश नहीं। वहाँ कहने की बात है कि ये होता है, बहुत चीज़ों का ऐसे होता है कि बुढ़ापे में मान लो हस्बैंड वाइफ में से एक कोई काल कर जाए तो दूसरा 2-3 महीने से ज़्यादा टिकता नहीं। क्यों? अब वो नहीं तो हम कहाँ से रहेंगे, और वो काल को प्राप्त है, हमें मन ही नहीं लगता है, मन ही नहीं लगता है, कोई है ही नहीं बात करने की। ऐसी बहुत सी घटना होती है। तो ये सब ये कह रहे हैं पर काल है, ये पर काल में ही लिप्त हुआ है, मरण को प्राप्त हो रहा है। तो बार ऐसा होता है, पूर्व में क्या थे, अगर मतलब विधवा आदि, अभी तो परिस्थिति भी बदल गई है, मुझे उस पर कोई ज़्यादा कमेंट करनी नहीं है, बट अगर पति आदि गुजर जाए तो, या अगर व्यवस्था है घर में सुरक्षा आदि की सब, तो दूसरी शादी नहीं करते थे। वो बोलते थे देख लिए क्या शादी करके क्या होता है, तो अभी अपने लिए स्वयं मिलेगा, पहले पूरे में उलझे हुए थे, बट अभी क्या करेंगे, कैसे होगा, तो इमीडिएटली सेकंड शादी, थर्ड शादी, फोर्थ शादी चलती रहती है यहाँ पे। तो ये कहते हैं सब पर काल में ही उलझा जा रहा है, और जिसे पर काल में नहीं उलझना है उसे स्वकाल का भान होना चाहिए। तो स्वकाल का भान होना बहुत ज़रूरी है। हमने 738 नंबर पेज पे वैसे जो 256 नंबर का कलश का श्लोकार्थ तथा भावार्थ दोनों पढ़ लिए थे, फिर भी एक बार भावार्थ सिर्फ देख लेते सरसरी नज़र से। पहले जिन देव पदार्थों को जाने थे मतलब अपनत्व रूप से जाने थे, एकत्व रूप से जाने थे, ममत्व रूप से जाने थे, वे उत्तर काल में नष्ट हो गए। अब कोई कहेगा सब राम भी तो जब सीता का हरण हो गया तो मूर्छित हो रहा था, वो हाय सीता कहाँ चली गई, अंजना के लिए वो पवनंजय भी कर रहे थे। सम्यक दृष्टि जीवों में अनंतानुबंधी वाला, उपादेय बुद्धि वाला अपनापन नहीं होता है, तो उनका वो बाहर में भले ही दिखता है, वो गिर रहे, वो ऐसा हो रहे, या राम 6 महीने तक उसका शव ढो रहा है, ये बाहर से अंदर में उनका भेद, श्रद्धान में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया। शायद सम्यक दृष्टि पे तो आता ही नहीं, श्रद्धान में गड़बड़ नहीं है, ज्ञान में गड़बड़ नहीं है, चारित्र में अभी कमजोरी है, अप्रत्याख्यानावरण की, अनंतानुबंधी की नहीं है, तो उतना उनका परकाल नहीं होता है, स्वकाली होता है। ये मानना ही पड़ेगा, नहीं माने तो समझ में नहीं आएगा, फिर ऐसा है। तो यहाँ पे कह रहे हैं पहले जिन ये पदार्थों को जाने थे वे उत्तर काल में नष्ट हो गए। उन्हें देखकर एकांतवादी अपने ज्ञान का भी नाश मानकर अज्ञानी होता हुआ आत्मा का नाश करता है। और प्रथमान युग में हमने वो भी देखा था, जैसे आकाश में इंद्रधनुष्य या कुछ एक वातावरण हुआ है, और उससे देखिए वो आश्चर्य करे, जय करे, और उतने में विला जाता है। जैसे विला जाता है वैराग्य लेके मोक्ष मार्ग पे बढ़ जाते हैं, मुनिपन अंगीकार कर लेते हैं। कारण क्या? उसके नाश में मेरा नाश नहीं हुआ है, देखो ये क्षणिकता है, चलो अपना कल्याण करो। ऐसे भी प्रसंग होते हैं। तो ज्ञानी प्रसंग से में बस उसमें से कौन कैसा लेता है उसके ऊपर डिपेंड है। तो ये अपने ज्ञान का भी नाश मानकर, अपने ज्ञान का मतलब अपने आत्मा का भी नाश मानकर अज्ञानी होता हुआ आत्मा का नाश करता है। और शादवादी तो ज्ञेय पदार्थों के नष्ट होने पर भी, नाश होने पर भी अपना अस्तित्व अपने काल से ही मानता हुआ नष्ट नहीं होता। इस प्रकार स्वकाल की अपेक्षा से अस्तित्व का भंग कर, ये जो भी बहुत सारे डिप्रेशंस वगैरह चल रहे बाहर में, इसका कारण यही है। किसी पर्टिकुलर वस्तु से अपना एकत्व, उसका नाश हो गया तो वो अपना ही नाश मानता है। यानी कहते हैं वस्तु स्वरूप समझो और सहजता को प्राप्त हो, सुखी हो जाओ। सुखी होने की कला बस ये यथार्थ तत्व ज्ञान से, और ये तत्व मतलब यही वस्तु तत्व की व्यवस्था की बात चल रही है। यहाँ तक अपना प्रकरण हुआ था 254। अभी 257 नंबर के कलश का एक बार पाठ करते हैं। अर्थालंबन काल एव कलयं ज्ञानस्य सर्वं बहिः दैर्यालंबन
स्याद्वाद वेदी गुण सृष्ट्यात्मनिघात नित्य सहज ज्ञानैक जीवन। बहुत अच्छा कलश है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? गेय आलम्बन के लाल से न उसकी लालसा की चर्चा करते हैं। श्लोकार्थ में देखिए क्या कह रहे हैं। पशु, पशु अर्थात एकांतवादी अज्ञानी। अर्थ आलम्बन काले एव ज्ञानस्य सत्वं कलयन। गेय पदार्थों के आलम्बन काल में ही, जब मैं गेय पदार्थ का आलम्बन काल करता हूँ तब ही ज्ञान का अस्तित्व जानता है। मेरी सत्ता कब तक रहेगी? जब तक गेय जानने में आएंगे तब तक पर गेय। ये गेय जानने में नहीं आएंगे, मैं अगर ब्लैंक हो गया तो मेरा नाश हो गया। पता है ना, ऐसे बहुत बार ब्लैंक हो गए तो डर जाते हो सब। मैं एकदम ब्लैंक हो गया, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। 2 मिनट के लिए होता है, कभी कभी ऐसे प्रसंग जीवन में आते हैं। मेरे साथ एक बार घटना घटी थी। सीए की परीक्षा के लिए सब तैयारी अच्छी से हो गई थी, पेपर लिख रहा था, कुछ भी याद नहीं आ रहा 5 मिनट तक। तो उस समय में अब यथार्थ समझ तो था ही नहीं वस्तु में, तो अंदर में भय उत्पन्न हो गया था, पेपर ये फेल हो जाएगा। इतनी मेहनत की हुई, फिर वापस से 6 महीने एग्जाम देनी पड़ेगी, ऐसे तुरंत भाव तैयार हो गए। बाद में क्या हो गया वो चर्चा भी नहीं। मेरा मैंने कहने का महत्वपूर्ण क्या है? उतने काल का मतलब जब तक ये झलकते रहेंगे तब तक हमारा अस्तित्व है। ये झलकना बंद हो गए, हम खत्म हो गए। तो ये कह रहे हैं गेय पदार्थों के आलम्बन के काल में ही मतलब अन्य काल में नहीं, ज्ञान का अस्तित्व जानता हुआ वही गेय आलम्बन लाल सेन मनसा भ्राम्यन। बाह्य गेयों के आलम्बन की लालसा वाले चित्त से बाहर भ्रमण करता हुआ नश्यति, नाश को प्राप्त होता है। स्याद्वाद वेदी पुनः, और स्याद्वाद का ज्ञाता तो पर कालतः अस्य नास्तित्वं कलयन, पर काल से आत्मा का नास्तित्व जानता हुआ आत्मनिघात नित्य सहज ज्ञान एक पूज्य भवन आत्मा में दृढ़तया रहता हुआ नित्य सहज ज्ञान के पुंज रूप वर्तता हुआ तिष्ठति, टिकता है, नष्ट नहीं होता है। ये ऐसा कहना चाह रहे हैं, ये परकाल स्वकाल का भान नहीं अज्ञानी को। और परकाल मतलब गेय का जानना। वो गेय झलकते रहते हैं, तो जब तक झलकेंगे तब तक ही मेरी अस्तित्व है, वो नहीं झलकेंगे तो मेरी अस्तित्व नहीं है। तो एक गेय काल हुआ, दूसरे गेय काल हम लेता है, दूसरा हुआ, तीसरा लेता है। ये निरंतर बार बार में ही गेय में उलझता रहता है, शांति से बैठना नहीं। अभी जैसे बहुत से व्यक्ति बुजुर्ग होने के बाद भी अच्छे समय ना, पहले मैंने कभी कहा था 100 साल की आयु रहती थी तो 8 साल तक तो घर पे रहता था, फिर वो गुरु के पास में आश्रम में चला जाता था, वहाँ अच्छे से पढ़ाई करके 20, 22, 24, 25 साल में सभी प्रकार की विद्या लेके आ जाता था। बीच में ऐसा नहीं हर 2 महीने में, हर 4 महीने में घर पे आ गया, नाश्ता लेके चला गया, ऐसा कुछ नहीं होता था। वहाँ पे सब अपना करते थे। फिर 20, 22, 25 साल पे आने के बाद में उसको हल्दी आदि से सब शुद्ध करके और उसको गृहस्थ आश्रम में डाल देते। अगर उसकी ब्रह्मचर्य आश्रम या मुनि आदि बनने की अन्य कोई उसकी ताकत नहीं होगी। गृहस्थ आश्रम में 25-1 साल रहता था और फिर एक बार बच्चे बड़े हो गए, वो अपने जीवन में लग गए। फिर 25-27 साल के बाद में वानप्रस्थ आश्रम में हस्बैंड वाइफ दोनों चले जाते थे। फिर 25 साल होने के बाद में फिर वाइफ अन्य बहनों के साथ में चली जाती थी और ये अपने दीक्षा आदि या साधु बना या जो भी उनकी रहते थे, जो भी तीनों मत, भारतीय संस्कृति ऐसी थी, ऐसा सहज में चल जाता था। अब बाहर तो गिर नहीं सकते और इसे घर में कैसे रहना ये समझ में नहीं आता है। तो ये बूढ़ा होने के बाद भी कुछ ना कुछ गेय में उलझा ही रहता है, ये निर्लिप्त नहीं रह पाता। इसे कुछ ना कुछ चाहिए और इसे कुछ ना कुछ एक्टिविटी चाहिए। और अभी ये एज हो गया है, खुद कर तो कुछ पाता नहीं है और फिर इसको बोल उसको बोल, फिर घर वाले सदस्य परेशानी होती है। ये कहते तू परकाल को में ही, पर गेय में ही अपना अस्तित्व मानता है, ये तेरी गड़बड़ है, तू शांति से रह नहीं पाता। क्यों? तेरे पास तत्व ज्ञान की कमी है, तेरे पास स्वाध्याय की कमी है, तेरे पास स्थिरता की कमी है और तू निरंतर उछल कूद गेय बदलता रहता है।
और उसकी वजह से तेरा नाश होता है। मैंने कभी कहा होगा, एक परिचित थे, वो कहते थे मैं एक मूवी नहीं देखता हूँ, टीवी जब चालू करता हूँ तो एक मूवी देखता हूँ, उसमें 5 मिनट की एडवर्टाइजमेंट आती है, इमीडिएटली मैं दूसरी मूवी चालू करता हूँ, वो देखता हूँ, दूसरा चैनल देखता हूँ, वहाँ की एडवर्टाइजमेंट यहाँ हुई तो मैं 3 घंटे में 2-3 प्रोग्राम कवर कर लेता हूँ। ये प्रकरण कहाँ से चल रहा है? ये बदलना, ये भी जानना, ये भी जानना, ये भी जानना, ये भी जानना, इसका आलम बन लो, उसका आलम बन लो, ये चीज तुम नाश हो रहा है। तुम्हारा जो अंदर में स्थिर वस्तु पड़ी हुई है अनंत गुणों के समरूप, तुम उसको तो देख ही नहीं रहे हो, स्वकार को, उसका तो तिरस्कार कर रहे हो, उसमें अस्थि मान नहीं रहे हो, और तुम्हें लगता है मेरा जीवन कब होगा? जब मैं पर का आलम्बन लूंगा। तो इसीलिए आज का जो नया जनरेशन है, मैं कोई नए जनरेशन के अगेंस्ट में नहीं हूँ, सामान्य आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा, स्थिर बैठ नहीं पाते। उनको अगर कुछ खिलौना वगैरह कुछ दे, 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा खेलेगा तो छोड़ देगा, दूसरा कुछ चाहिए, बोर हो रहा है, बोर हो रहा है, बोर हो रहा है। अब वो माँ बाप परेशान हो जाते हैं, वो शांति से बैठ नहीं पाता। कारण क्या? पर गए का आलम्बन, ये चंचलपना इसको कहते हैं। ये जीव बोलते हैं नाश को प्राप्त हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये स्वकाल को उसमें स्थित नहीं रह पाता है, इसकी लालसा रहती है और कुछ और कुछ और कुछ, अंत समय तक करता 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 नाश को प्राप्त हो जाता है। जैसे हम कहते हैं ना, बचपन मतलब अज्ञान अवस्था में या खेल कूद में ही चला जाता है, यौवन अवस्था 5 इंद्रिय विषय काम भोग इसी में चला जाता है, वो भी पर गई है, खेल कूद भी पर गई है, और बुढ़ापा शरीर आदि के रोग आदि इसी में खत्म हो जाता है। इससे पर गए के काल में ही आलम्बन लेते लेते ये पूरा आयुष्य खत्म कर देता है। तो ये कहते हैं ये वस्तु तत्व को नहीं जानता है और अपना नाश करता है। ये कहते हैं वर्तमान में अपना स्वकाल इतना सुंदर है, इतना सुखदायी है, इतना चैतन्यमयी है, उसे तू समझ ले। देखिए फिर से श्लोकार्थ क्या कहते हैं, पशु अर्थात एकांतवादी अज्ञानी ज्ञेय पदार्थ के आलम्बन काल, आलम्बन मतलब ज्ञान उपयोग, इसीलिए इसको अगर एकांत में हम कहे सामयिक करना, एक साथ शांति से बैठ के 2 घंटे तुम पढ़ना शास्त्र का, जमेगा नहीं। और अभी हम कहे अपने को पंच कल्याण कराना, यहाँ अभी अगर कहे एक आध विधान रचना है, तुरंत तैयार हो जाएगा, तुरंत फटाफट फटाफट फटाफट, ये करना है, वो करना है, ये का यहाँ पे रहने के लोगों की अरेंजमेंट करनी, ये करना है, नहीं करना मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बट उससे उसमें उपादेय बुद्धि आती है। और इसमें अगर उससे कुछ कहे शांति से थोड़ा सा पढ़ लो, स्वाध्याय कर लो, तुम्हारा उपयोग थोड़ा सा यहाँ फोकस करो या अपने आत्मा में फोकस करो, सामायिक करके नहीं कहे। ये है पर का मतलब, धर्म के नाम पे भी तीर्थ यात्रा बोलो तो तुरंत प्लानिंग करेगा। सब धर्म ही तो कर रहे हैं ना भैया, वो व्यवहार धर्म है, उपचार का है, निश्चय धर्म हाथ में नहीं आया, व्यवहार धर्म जीरो, कोई वैल्यू नहीं उसकी, कुछ भी वैल्यू नहीं, उससे तुम्हारे संसार का अभाव नहीं हुआ। तुम्हारा जब तक निश्चय धर्म स्वकाल से प्रकट होगा और तुम पर काल में ही सुखी हो रहे हो, या तो 5 इंद्रिय विषय कषाय में, या तो दान व्रत शील तप में, किसी न किसी में उलझे हो, या तो अशुभ भाव में या तो शुभ भाव में, दोनों में तुम्हारा पर काल है, उपयोग आत्मा के बाहर है, तुम्हारी हिंसा हो रही है, तुम्हारा नाश हो रहा है, तुम्हारा आत्मघात हो रहा है, तुम्हारा मरण हो रहा है। सब ऐसे तो फिर बाहर में कुछ भी नहीं काम करेंगे, अभी करते जाओ बाहर में, कोई बाधा नहीं, पर निर्णय करो, श्रद्धा ठीक कर लो, ज्ञान ठीक कर लो कि सही में ये मेरा पर काल है, सही में इसी में मेरा नाश हो रहा है, सही में मेरा स्वकाल सुखदायी है, अनाकुलता वाला है, और उसे मैं अगर समझ लूंगा तो मेरी अनाकुलता प्रकट हो जाएगी। ऐसा है भान आया तो भी बहुत पा लिया, और फिर धीरे धीरे बाहर से हटते जाना, पर काल में घटाते जाना। जितना उपयोग पर गए में डालेंगे उतना उलझने, भले ही धन कमाने के नाम पे, 7 पीढ़ी की करने के नाम पे, या यश नाम कमाने के नाम पे, या और किसी के नाम पे पर काल मान लेना चाहिए। इसीलिए मुनिराज 28 मूल गुण को चारित्र का मल मानते, पर काल मानते है, शुभ भाव। उस समय में उनकी इतनी प्रकृतियों का बंध निरोध हुआ है, बंध विच्छित्ति हुई, मानते हैं, बट वो कहते इसमें काम नहीं, मैं वहां क्यों नहीं रह पा रहा हूं, स्वकाल में क्यों नहीं रह पा रहा हूं, शुद्धोपयोग में क्यों नहीं रह पा रहा हूं, भिन्न रूप में
भिन्न रूप में तो रहते ही श्रद्धा आदि से, बट चारित्र अपेक्षा से भी मैं बाहर में क्यों चला जा रहा हूँ, उसको वो मल मानते, मल। और हम क्या मानते हैं, सब मज़ा आ गया, 4 दिन यहाँ भी गया था, वहाँ भी गया था, ये भी प्रोग्राम अटेंड कर लिया, वो भी कर लिया, वो भी कर लिया। भले ही शादी ब्याह हो, मरण धर्म रहो या और कुछ रहो, धर्म के नाम पे कुछ रहो, ये कह रहे बार बार में खेल रहा है। तूने किया कुछ नहीं, तूने भूसे को कूटा है, पर ये में अपना काल खत्म कर दिया है। तू स्वकाल से जब तक वंचित है, चैतन्य काल से जब तक वंचित है, सुख वाले काल से जब तक वंचित है, तेरा नाश हुआ। तो सब करे क्या, करना कुछ एक ही बात है। वो कह रहे रामबाण उपाय तो एक ही, कुछ भी करके ऐसी तीव्र भावना करनी चाहिए कि वो स्वकाल का, वो स्व क्षेत्र का, उस स्वद्रव्य का, उस स्वभाव का कब मुझे भान होगा, कब मुझे प्रतीति होगी, कब मुझे यथार्थ जानपना होगा, कब मुझे उसमें लीनता होगी, ऐसी निरंतर भावना करनी चाहिए। और सिर्फ भावना करके रुकना नहीं चाहिए। अगर भावना अंदर से अच्छी आ रही है, निर्मल आ रही है, तीव्र आ रही है, तो अपने आप साथ में स्वाध्याय आदि के बाकी पुरुषार्थ चलेंगे, तत्व निर्णय का पुरुषार्थ चलेगा। और ये भावना नहीं आए तो ठीक है, सुन रहे, अच्छा लग रहा है, फिर चल रही गृहस्थी, जीवन चल रहा है, बट जो आमूलचूल बदल होना चाहिए, जो ड्रास्टिक चेंजेस होने चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, वो नहीं हो, वो बहुत जरूरी, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी, बहुत आवश्यक है। ये कह रहे हैं ज्ञेय पदार्थ के आलंबन काल में ही ज्ञान का अस्तित्व जानता हुआ, आत्मा का अस्तित्व जानता हुआ, ज्ञान और आत्मा समान अर्थ में कह सकते हैं। बाह्य ज्ञेय के आलंबन की लालसा वाले बाह्य ज्ञेय का आलंबन करता रहता है। मतलब टीवी देख लेगा, फिर किसी से फोन पे बात करेगा, फिर व्हाट्सएप देखेगा, फिर स्टेटस चेंज करेगा, फिर और कहीं बाजू वाले के साथ बात करने जाएगा, फिर कहीं भी कुछ आवाज आया, चलो वहाँ चौक में जाके देख के आता था, फिर ये देखना, फिर वो देखना, फिर वो देखना, गया काम से। मैंने थोड़े दिन पहले उदाहरण लिया था ना कि चलो यहाँ पे कौन सा पांडाल लगा हुआ है, अभी 10 दिन नवरात्रि के वगैरह लगा, देखने की इसे गेट, यहाँ भी जाके है, वहाँ भी जाके, वहाँ भी जाके, वो बोलते तेरा नाश हो रहा है यार, और तू उपादेय बुद्धि से जा रहा है, सब उसमें क्या है, पूरी दुनिया जा रहा है, पूरी दुनिया और तेरे में फर्क है। तू मुमुक्षु कहलाता है, तू तो अपने आप को आगे लगता है, मुमुक्षु फलाना फलाना, मुमुक्षु का फलाना, मुमुक्षु का अर्थ समझता है, स्वकाल का अर्थ समझता है, कुछ नहीं समझता। तू बस उलझा हुआ है बाहर में, तो सब करना कि नहीं करना, भूमिका अनुसार क्या हो रहा है वो तू तेरा समझ, बट ये अनर्गल है, अगर अनर्गल में उलझा हुआ है तो उसे कैसे कम कर सकता है, वो तू जान, वो तू निर्णय कर। ये क्या करता है, लालसा होती है उसको, लालसा, ये जानो वो जानो, बैठे बैठे दिन में 2 घंटे फोन पे बातों में लगा देगा, लालसा, इसका क्या चल रहा है, वो भाई का क्या चल रहा है, वो बहन का क्या चल रहा है, वो कुत्ते का क्या चल रहा है, फलाने का, बैठे बैठे वो दोस्त का क्या चल रहा है, उसका क्या चल रहा है, इसमें इसे पता नहीं चल रहा है, ये लालसा इसको मारना है। और 2 दिन पहले भाई को फ़ोन किया था, मित्र को फ़ोन किया था, कुछ चीज़ें जानने के लिए, उसका क्या चल रहा है, मेरा क्या चल रहा है, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वो जान के आज क्या फायदा है, तेरा समय तो चला गया, तेरा स्वकाल तो नाश को प्राप्त हो गया, और तेरा परकाल में तेरा नाश हो गया। तुमने अनंतानुबंधी का बंद कर लिया है, ये मिथ्यात्व है, ये अज्ञान है। सब हमने तो सुदेव सुगुरु सुधर्म की श्रद्धा नहीं करते हैं, कुदेव की करते तो उससे माना था, अरे वो तो गृहित मिथ्यात्व था, ये अगृहित मिथ्यात्व, ये अगृहित मिथ्यात्व, ये समझता ही नहीं। लालसा रहती, लालसा रहती, अब जाएगा तुरंत, किसका फोन आया, क्या हुआ, ये हुआ, किसका SMS आया, क्या चल रहा है, वो बोल रहे जब तुम वहां जा रहे हो खत्म, तो सब पूरा बंद कर दे, अभी बंद नहीं कर, अभी बंद नहीं कर, बंद वो 6वें गुण स्थान तक चलता है बुद्धिपूर्वक, 10वें गुण स्थान तक अबुद्धिपूर्वक चलेगा। ये जो व्यक्ति परिवर्तन रूप अस्थिरता 12वें गुण स्थान तक चलेगी, ये 8वें 9वें 10वें गुण स्थान में अबुद्धिपूर्वक राग चलेगा। ये शुक्ल ध्यान का जो पहला है ना, पृथक्त्व वितर्क वाला शुक्ल ध्यान, इसमें ज्ञेय बदलते रहते हैं, अर्थ संक्रांति, शब्द संक्रांति आदि होती रहती, देख लेना चाहिए वहां से, ध्यानात्म आदि से, तो ये चलेगा, अभी चलने दो,
अभी उपादेय बुद्धि वाला ज्ञेय परिवर्तन, ज्ञेय की लालसा खतरनाक। श्रद्धा में होना चाहिए मैं कोई भी परदेय की तरफ आकर्षित हो रहा हूँ अच्छी बुद्धि से, उपादेय बुद्धि से, तो समझना मेरा मरण हो रहा है, मिथ्यात्व पड़ा हुआ है। और मिथ्यात्व कह रहे हो आप, हमें तो इतनी श्रद्धा है। अरे भैया वो स्थूल श्रद्धा में तो हम सभी आगम अनुसारी सम्यक दृष्टि या निश्चित सम्यक दर्शन की बात चल रही। किसकी बात चल रही है? प्रकरण थोड़ा कठिन लग रहा होगा पर वस्तु स्वरूप तो ऐसा ही है। मेरा काम वस्तु स्वरूप को ही परोसना है, मेरा और दूसरा कोई काम भी नहीं है। आप समझना अच्छे से, स्वरूप ऐसा है। क्या कर रहे हैं? बाह्य क्रियों के आलंबन की लालसा वाला चित्त, चेतना में लालसा पड़ी हुई बाहर में उपयोग लेके जाने की, जानने की, जानो टेक्नोलॉजी साहब ने लिया ना तीसरे अधिकार में, ज्ञानावरण और दर्शनावरण के क्षय से कैसी अवस्था होती है। ये तो जानना तो बहुत चाहता है, इच्छा तो बहुत है, इच्छा मोह की निमित्त से हुई, बट जानने में कुछ नहीं आता है और ये दुखी हो रहा है, खेद खिन्न हो रहा है। ये हालत कहाँ से हो रही? चित्त लालसा पड़ी। ये रस को जानो, ये गंध को जानो, ये वर्ण को जानो, यहाँ पे कौन सी डिश मिलती, वहां कौन सी डिश मिलती, साहब मैंने ये भी ट्राई किया, वो भी ट्राई किया, ये भी कपड़ी की, बस लालसा मरा जा रहा है, तेरा नाश हो रहा है। ये कह रहे उतने काल तक तो स्व काल में नहीं रहा, तेरा नाश। तो ये कह रहे बाह्य ज्ञेयों के आलंबन की लालसा वाले चित्त से बाहर भ्रमण करता हुआ, इसे ही संसार भ्रमण कहो। बाहर भ्रमण करना, संसार में भ्रमण करना, पर में उपादेय बुद्धि से रीझना, ये बाहर का भ्रमण। और कोई दूसरा भ्रम में भ्रमण कर रहा है, भ्रम भ्रांति से भ्रमण कर रहा है। भ्रमण ये स्वयं से कर रहा है, कर्म करा नहीं रहे, वो तो निमित्त रूप है, इसलिए भान नहीं हो रहा है उपादान से, और ये भ्रमता जा रहा है। और रमता जोगी वो अलग प्रकार है, ये भ्रमण कुछ काम का नहीं। वो तो बहता पानी और रमता जोगी वो भले ही भ्रमण करते, मतलब एक जगह से दूसरी जगह 1 रात्रि 5 रात्रि से नहीं रहते हैं, बट कहीं भी वो आसक्त नहीं होते। ये नदी में कोई पत्थर होते जो नीचे पानी जा जाके वो बहुत चिकने हो जाते, चिकनाट मतलब स्निग्धता आती। बस ऐसे ही ये बार बार भ्रमण कर करके पर में स्निग्धता आती है, राग होता है, और वो कहते हैं ये करता हुआ नाश को प्राप्त होता है। और स्यादवाद का ज्ञाता तो जो स्यादवाद जानता है, जो वस्तु स्वरूप जानता है, जो अनेकांत स्वरूप जानता है, वह पर काल से आत्मा का नास्तित्व जानता हुआ। नास्तित्व कैसे जाना इसने? तत्व विचार पूर्वक निर्णय किया कि सही में पर काल में मेरा नास्तित्व है। एटलीस्ट श्रद्धा से और ज्ञान से इसने बराबर से जाना पर काल से आत्मा का नास्तित्व है। नास्ति मतलब नहीं बनाए, आत्मा में दृढ़तया रहा हुआ, आत्मा में दृढ़ता से बड़ी निर्णयात्मक रूप से, मतलब अचल रूप से रहा हुआ, नित्य हमेशा सहज ज्ञान के पुंज रूप वर्तता हुआ। नित्य मतलब मात्र शुद्ध उपयोग के काल में नहीं, शुभ और अशुभ उपयोग के काल में भी। शुभ और अशुभ उपयोग मतलब अभी निचली भूमिका में शुभ अशुभ उपयोग जान ही रहे। अभी चौथे गुण स्थान में व्यापार कर रहा है, चौथे गुण स्थान में दान व्रत चिंतन कर रहा है, 6 आवश्यक पाल रहा है, 8 मूल गुण पाल रहा है। ये करते हुए भी, उन परदेयों को जानते हुए भी उससे श्रद्धा में अपना अस्तित्व नहीं मानता, स्वकाल नहीं मानता, ज्ञान से उसको परकाल ही जानता है, और अपना स्वकाल तो अपना चैतन्य ऐसा जानता है। और ये कहता है कब तक मैं ये करता रहूँगा। ऐसी निरंतर टीस चलती है। भरत जी को अपने को लग रही है सब चल रहा है इनका, शांतिनाथ कुंतनाथ को, बट अंदर से निरंतर 83 लाख पूर्व तक हर समय उनको भान रहता था, कर क्या रहा, चल क्या रहा है, कर क्या रहा, चल क्या रहा है, कब मुनिपना अंगीकार करूंगा, कब शपथ श्रेणी चढ़ूंगा, कब मैं अपने पूर्ण स्वभाव में पूर्णता से अनंत काल के लिए स्थिर हो जाऊंगा। ऐसा निरंतर उन्हें भान रहे, निरंतर भान रहे, नित्य भान रहते। या क्या कह रहे? नित्य। तो उसका शुभ और अशुभ के काल में भी
आत्मा में दृढ़तया रहता हुआ, दृढ़तया कैसे? श्रद्धा से और ज्ञान से। लब्धि में, ज्ञान में अपनत्व अपने स्वकाल में ही पड़ा है। उपयोग में परकाल जानने में आ रहा है, परकाल मतलब पर ज्ञान में उलझ रहा है, बट फिर भी उसमें अपनत्व नहीं है, अपना अस्तित्व नहीं, ऐसा निर्णय करता है। ऐसा रहा हुआ नित्य सहज ज्ञान के पुंज रूप वर्तता हुआ, ज्ञान का जो पुंज है, अनंत गुणों का पुंज है, उस पुंज में वर्तता हुआ टिकता है, नष्ट नहीं होता है। भावार्थ में कह रहे एकांतवादी ज्ञेय के आलम्बन काल में ही ज्ञान का सत्परा जानता है, सत्ता को जानता है। ज्ञान का नाश हो जाएगा तो मेरा नाश। इसलिए ज्ञेय के आलम्बन में मन को लगाकर बाहर भ्रमण करता हुआ नष्ट हो। मन को लगाना मतलब भाव मन को, भाव मन मतलब अपना उपयोग वहाँ लगा दिया उसने, वो जानने में। तो ये क्या कह रहा है? इसलिए बहुत से होते हैं ना, घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति आते होते हैं, कोई किसी फोन पे बात करता है तो जाकर पूछता है क्या कह रहे थे, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, इसी जानने की लालसा, मन वहाँ लगा दिया। ये कहते हैं भले 2 मिनट के लिए तुम वो चर्चा में लगे, वो 2 मिनट के लिए तुम्हारा नाश हो, इसे भानी नहीं, पता ही नहीं चलता है। ये जानने तुम क्या करना, कौन क्या कर रहा है, अभी भूमि के अनुसार छूटेगा नहीं, श्रद्धा में रखना। ये परकाल चल रहा है, इसमें उपाधि बुद्धि नहीं होनी चाहिए, ये घटना चाहिए। सब कोई कहेगा सब इससे तो बहुत डिप्रेशन आ जाएगा, हमारे बाहर की एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। ज्ञानी जीव कर पाते तो हम भी कर पाए। बस आराम से समझ के धीरे धीरे करना चाहिए। अपनी अगर कैपेसिटी थोड़ी कम है तो जल्दबाजी नहीं तो क्या हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। जल्दबाजी नहीं करना मतलब समझ पूर्वक करना। बस इतनी भी हमारे में प्यास हो जाए, ये क्या अद्वितीय बात कह रहे हैं, हमें इतनी भी अगर समझ आ जाए और इससे हमारा कल्याण होगा, ऐसी भाव अंदर आ जाए, हमारा काम हो जाएगा। फिर धीरे धीरे बाकी की सब चीजें हो जाएगी। तो ये कह रहे हैं ये आलम्बन में, इसलिए ज्ञेय के आलम्बन में मन को लगाकर बाहर भ्रमण करता हुआ नष्ट हो जाता है। ये कोई लोग होते हैं ना, पूरा जीवन मतलब बहुत एक्टिव होते हैं व्यापारी, तो बहुत सारी क्रिया करते हैं, व्यापार में, राजकारण में, और भी अनेक चीज़ों में करते हैं। और जब उनका अंत समय आते, उदय की विचित्रता होती है, असता विधि है, अंत के 2-3-5 साल बेड रिडन हो जाते, कुछ भी नहीं कर पाते। ज्ञेय का आलम्बन चलता है, धर्म का नियम है, तो उनको पड़े बैठे बहुत खेद होता है कि मैंने पूरे जीवन में इतनी सारी एक्टिविटी की और अब मैं बेड रिडन हो गया और हताश हो गया। उसमें उनको बड़ा डिप्रेशन आता है। बहुत सी जीवों को मैंने देखा है, ऐसा चर्चा में कभी सुना हुआ। बहुत मतलब आज अमेरिका में है, कल लंदन में है, कल यहाँ पे, कल वहाँ पे है, कल दिल्ली चले गए, कभी बॉम्बे चले गए, इतना व्यापार कर रहे, इतनी एक्टिविटी कर रहे, बहुत सारा करते हैं पूरा लाइफ, 10, 20, 30, 40, 50 साल जितना पुण्य का उदय होगा, और फिर जैसे ही ब्रेक लगता है पड़ जाता है। हम हो क्या रहा है कि बाहर में ज्ञेय के आलम्बन नहीं कर पा रहे। अब यहाँ बैठे तो कर ही सकते हैं, उसके लिए कोई ज्ञान को बाहर जाने की जरूरत नहीं, तो बैठे भी कर सकता है, बट ये उसमें हताश हो जाता है, नाश को प्राप्त हो जाता है। तो ज़्यादा पर ज्ञेय में उलझना नहीं चाहिए, समय फटाफट चला जाता है, पूरा आयु पता ही नहीं चलता है, और पता चलता है कि आयु की 1, 2, 3, 5 साल ही बचे और उसमें कर कुछ नहीं पाते। तो करने का अवसर अभी है, जब अब अच्छे से ये उपयोग में लगा सकते हैं। तो ये क्या कहते हैं, मन को बाहर भ्रमण करता हुआ नष्ट हो जाता है। स्यादवादी तो पर ज्ञेय के काल से अपने नास्तित्व को जानता है, अपने ही काल से अपने अस्तित्व को जानता है, अपने ही काल से। अपना काल मतलब अपने ज्ञान का काल, अपने उपयोग का काल, अपने सुख का काल। अब वो कैसे करना साहब, जो ज्ञान का उपयोग बाहर जा रहा है वो अंदर तरफ जाए। वो श्रद्धान अपने आप को मनुष्य आदि रूप, शरीर आदि रूप, धनवान आदि रूप, पिता पुत्र आदि रूप न करता हुआ श्रद्धान में वह अपने आप को
स्वकाल से, चैतन्यपने से, सुखपने से अनुभव करता है, ये उसका स्वकाल। अनुभूति में ऐसा सहज में आता है। ये बोलने की बात नहीं है, ये अनुभूति की बात है। अनुभूति अलग है, बोलना अलग है। कोई कोई बोलने लग जाएगी कि हम तो आत्मा है, वो बात नहीं चल रही यहाँ पे। तो ये कह रहे हैं अपने ही काल से, अन्य काल से नहीं, ही लगा दिया है। देखो कितनी स्वाधीनता खड़ी कर रहे हैं, ये कहीं नहीं मिलेगा। आप पूरा ढूंढ लो 363 मत पूरा 3 लोग ढूंढ लो। ये क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं पंच परमेष्टि में तुम अपना काल डालते हो, वो प्रकार है। ये कौन कह रहे हैं? पंच परमेष्टि स्वयं कह रहे हैं। सॉरी, ये पंच परमेष्टि स्वयं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं तुम अगर अपना पर काल में डालोगे तो तुम्हारा नाश हो रहा है, तुम स्वकाल में। इसलिए 26 से लेके 33वीं गाथा समय साज तुम हमारी भक्ति कर रहे हो तो तुम्हारा परकाल। 31, 32, 33 में कहा तुम अपनी भक्ति कर रहे हो, तुम्हारा स्वकाल। बात यही, ये कोई नहीं कह सकता। ये वस्तु तरफ यथार्थ वस्तु के जानने वाले वीतरागी और सर्वज्ञ। सर्वज्ञ है इसलिए यथार्थ वस्तु स्वरूप जान रहे हैं, वीतरागी इसलिए इनको कुछ भी मिक्स करके कुछ भी कहना नहीं, जैसा वस्तु स्वरूप तुम ऐसा जान लो। ये कह रहे अपने काल में रहो, इतना स्वाधीनता दे रहे, इसलिए सहज ही इन नव देवताओं के प्रति, पंच परमेष्टि के प्रति भक्ति आती है, आनी चाहिए, तभी आनी चाहिए। कि देखो ये कैसे हमें वस्तु स्वरूप अपने ही काल से अपने अस्तित्व को जानता हुआ है, इसलिए ज्ञेय से भिन्न ज्ञान के पुंज में वर्तता हुआ, ये झलकते हुए भी ज्ञान का पुंज ऐसा वर्तता हुआ नाश को प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार परकाल की अपेक्षा से नास्तित्व का भंग का, परकाल से इस तरह से नास्ती है। बहुत अच्छी चर्चा उठाई उन्होंने, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। अब 258 नंबर का, यहाँ तक किसी कोई शंका, कहीं कुछ कंफ्यूजन होगा तो बताइए, चर्चा कर सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं, इसकी कोई बाधा नहीं है। तो उस बहाने और सबको भी क्लैरिटी आ सकती है। 258 नंबर के कलश का एक बार पाठ करते हैं। विश्रांत भाव भाव कलना नित्यं वै वस्तुषु नश्यते पशु स्वभाव महिमा निकांत निचेतन सर्वस्मान्यत स्वभाव भवन ज्ञानाग्निमतो भवन सात्मादि तूर्णनाशमेति सहज स्पष्टीकृत प्रत्यय। अभी स्वभाव को नहीं जानता हुआ परभाव में लगा पड़ा हुआ है। परभाव में हिंदी की क्या कह रहे। अब 11वें मन का कलश रूप काव्य कहते पशु, पशु अर्थात एकांतवादी अज्ञानी, परभाव भाव कलनाथ, परभाव के भवन, परभाव के अस्तित्व। भवन शब्द पूर्व में बहुत बार आया, भवन होना, पूर्णरूप होना, मतलब ज्ञान का भवन, ज्ञान का अस्तित्व आदि। तो परभाव के भवन अस्तित्व परिणमन को ही जानता है, अर्थात परभाव से ही अपना अस्तित्व मानता है। इसलिए नित्यम बहि वस्तुषु विश्रांत, सदा बाह्य वस्तु में विश्राम करता हुआ, स्वभाव महिमनि एकांत निश्चेतन, अपने स्वभाव की महिमा में अत्यंत निश्चेतन जड़ वर्तता हुआ, हानि नहीं, नश्यति एव, नाश को प्राप्त होता ही है। शादवादी तू, और शादवादी तो नियत स्वभाव भवन ज्ञानात सर्वस्मात् विभक्त भवनम, अपने नियत स्वभाव के भवन स्वरूप, परिणमन स्वरूप ज्ञान के कारण सब परभाव से भिन्न वर्तता हुआ, सहज स्पष्टीकृत प्रत्यय, जिसने सहज स्वभाव का प्रतीति रूप ज्ञातृत्व स्पष्ट प्रत्यक्ष अनुभव रूप किया है, ऐसा होता हुआ नाशम एच न, नाश को प्राप्त नहीं होता है। अब ये विश्राम कहाँ करता है? रसगंध वर्ण स्पर्श में विश्राम कहाँ करता है? उद्गत में, शरीर आदि में, या बाहर के चेतन अचेतन वस्तु में। बाहर के चेतन अचेतन वस्तु पर भाव से युक्त है। क्यों? प्रत्येक वस्तु में अपने भाव होते हैं,
तो वो भी वस्तु है, उन वस्तुओं में ये अपना विश्राम करता है। विश्राम करना मतलब आराम करता है, मतलब उन्हीं में रहता है और अपने भाव में नहीं रह पाता है, अपने भाव में स्थित नहीं हो पाता है। बस इसी की वजह से ऐसे विश्राम की चर्चा पूर्व में स्वद्रव्य में भी आई थी, तो इसमें ज़्यादा विशेष कोई बिंदु तो है नहीं, देख लेते हैं। मतलब द्रव्य से को, भाव से को, एक ही बात है। सभी चीज को वो कहना चाह रहे, भाव मतलब उस रस में, उस गंध में, उस वर्ण में, उस आकार में, उस प्रकार में वह रहना चाहते, ये सब उसकी पर्याय है, उसके भाव है। पर भावों के भवन को ही जानता है, मतलब ज्ञान स्वभाव को नहीं जानता है। 18वीं गाथा की टीका थोड़ी दिन पहले भी कहा था, आबाल गोपाल जानते तो है बट अपने को अपने रूप नहीं जानते हैं और पर को ही जानते हैं और किसी को नहीं जानते। ये ज्ञान भाव है, ये भाव को गौण करने की उनके पास कला नहीं है और ज्ञान भाव को उदो करने की कला नहीं है। तो पर भाव के भवन अस्तित्व परिणमन को ही जानता है, अर्थात पर भाव से अपना अस्तित्व मानता है, इसलिए सदा हमेशा बाह्य वस्तुओं में विश्राम करता हुआ, जो हमने अभी पूर्व के कलश में चर्चा की, बार बार गेह में ही जाता हुआ, भ्रमण करता हुआ। भ्रमण करना, विश्राम करना, टिकना, रहना, यही बात है, सदा बाह्य वस्तु विश्राम। और मैं बहुत बार कहता हूँ ना, अभी 30, 40, 50 साल में जैसे भारत भी अभी ओपन कराया लिबरेशन ग्लोबलाइजेशन के नाम पे, अब बाहर की इतने सारे उन्होंने पहले भोगवा दिए, वो लोग बाहर वाले, उन्होंने इतने सारे साधन हमको भी दिखाए, हमें भी लगता है ये भी साधन होने चाहिए, तो हमने हमारे घर में इतने सारे साधन खड़े कर दिए। अभी एक एक मिनट में हमारा वो साधनों में चला गया, 24 घंटे हमारे बर्बाद हो गए पर द्रव्य में। पहले के बुजुर्गों को पूछना उनके घर में कितनी वस्तुएं रहती। मैं परिग्रह की बात नहीं कर रहा हूँ, आप अच्छी समझना, अपेक्षा समझना, हमें समझ नहीं रहा हमारा इसमें नुकसान हो रहा है। हमारा मतलब आत्मा, हमारा मतलब चेतन का, हमारा मतलब हमारे सुख। हम कहते हैं पूरी दुनिया को गड्ढे में जाने दो भैया, तुम तो समझो कि पहले स्व क्या है, पर क्या है, पर में तुम्हारा समय जाता है तो तुम्हारा नाश हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये क्या कह रहे। अमृतचंद्र देव को समझ है या नहीं है, वो गलत कह रहे कि सही कह रहे, निर्णय करो। तो वो निर्णय तुम नहीं करोगे, तुम यहां से जाके फिर वापस उसी पर काल में, पर क्षेत्र में, पर भाव में, उसी में उलझ जाओ। हमने कितने साधन बढ़ाए हमारे घर में, और सुख बढ़ा कि नहीं बढ़ा, विचार करना, अपना बचपन याद करना, 40-50 साल पहले वाला। थोड़ी सी चीजें रहती थी, मैंने अभी बच्चों का उदाहरण लिया था ना, अपने को 2 खिलौने भी रहते थे तो पूरा टाइम चला जाता था, आराम से हो जाता। अब उस बच्चे को बाहर निकलना नहीं, क्यों, बाहर में कोई प्रॉब्लम है, धूप है, सब मिट्टी है, सब खराब हो जाएगा, उसका स्किन खराब हो जाएगा, फलाना ढिकना। घर में रहना, घर में हमने साधन खड़े कर दिए, फिर वो संतुष्ट नहीं हो रहा है। हमने 50 गेम ला के दे दिए उसको, 2 लाख रुपए की गेम, साथ 10,000 का ला दिया, सुखी नहीं हो रहा है। हम आराम से बाहर चले जाते, 2 मित्र में भी हम खुश हो जाते। हमारे भी 1 लाख मित्र है, फॉलोअर है, फिर भी खुश नहीं है। कारण क्या, साधन खड़े कर दिए, बाहर के साधन बड़े घातक। आप देखना, हमने घर में इतनी वस्तुओं से भर दिया बट उसमें सुखी नहीं भर पा रहे, कारण हम सदा बाह्य वस्तुओं में विश्राम करता हुआ। और इसमें नाश क्या हो रहा है, 2 मिनट उस वस्तु में चला गया तो अपने स्वभाव का तिरस्कार हो गया, उनसे नाश हो गया। मुनिराज क्यों जावा करके मौन में रहते, बहुत लगा तो उपदेश क्यों देते हैं, क्योंकि जैसे खुलेगा जुड़ जाए, परद्रव्य में विश्राम हो जाए। परद्रव्य में विश्राम करना ही नहीं, हम उसके लिए गए नहीं, घर से बाहर क्यों निकले, हम अपने में विश्राम करने के लिए, शुद्धोपयोग करने के लिए, आदि के लिए। तो वो 28 मूल गुण को परद्रव्य का विश्राम मानते हैं, इसलिए उलझते ही नहीं और 28 के बाहर जाते ही नहीं, सहचारी रूप में रखेंगे, क्योंकि अभी शुद्धोपयोग नहीं हो रहा है, मन वचन काया की वृत्ति नहीं हो रही है, तो सहचारी रूप में 28 मूल गुणों को रखेंगे, पर 28 के बाहर तो जाएंगे नहीं, और 28 को उपादेय मानेंगे नहीं। उपादेय सिर्फ स्व में अस्तित्व में नमन का शुद्धोपयोग वाली बात कर रहा हूं, बाकी तो श्रद्धा से तो वो स्व में रह रहे, भले ही शुभ उपयोग भी रहा तो भी। प्रकरण क्या चल रहा है,
तो ये कह रहे हैं सदा बाह्य वस्तु में विश्राम करता हुआ अपने स्वभाव की महिमा में अत्यंत जड़ वर्तता हुआ, निश्चेतन वर्तता हुआ। नहीं मतलब नहीं, चेतन नहीं मतलब जड़, स्वभाव पता ही नहीं मैं आत्मा हूं। शरीर में वर्तन करना मतलब, शरीर में विश्राम करना मतलब 24 घंटे में शरीर के लिए 10 घंटे दे दिए हमें, नहाना धोना खिलाना पिलाना सुलाना जो कुछ होगा 10 12 15 घंटे दे दिए। धन पर भाव है, पर द्रव्य है, उसमें 8 घंटे डाले। धन कमाए कि नहीं कमाए, कमाओ भैया, कमाने की बात नहीं चल रही है, हमें छोड़ना नहीं। बट समय कहाँ जा रहा है अपना, और उसमें उपादेय बुद्धि खतरनाक। कमाते तो चतुर्थ गुण स्थान वाले भी पंचम गुण स्थान की 7वीं प्रतिमा तक कमाते, बट वो उसमें आसक्त नहीं होते, उपादेयता नहीं मानते। ये गजब कला है, ये सीखने जैसी। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, स्वभाव की महिमा में अत्यंत निश्चेतन जड़ वर्तता हुआ नाश को प्राप्त होता ही है। और शादवादी तो अपने नियत स्वभाव के, नियत मतलब अनादि से जैसा स्वभाव वैसा आज भी है और अनंत काल तक रहेगा, ऐसा ध्रुव स्वभाव, नियत स्वभाव, स्थायी स्वभाव, उस स्वभाव के भमन स्वरूप, परिणमन स्वरूप, ज्ञायक स्वरूप, शुद्ध स्वरूप ज्ञान के कारण, इस नियत स्वभाव के भमन स्वरूप ज्ञान के कारण, मतलब नियत स्वभाव का जो भमन है, परिणमन है, उसका इसे ज्ञान है, उसका इसे जानपना है, उसकी इसे प्रतीति है श्रद्धा अपेक्षा से, उसके कारण सब पर भाव से भिन्न वर्तता हुआ, भोगते हुए भी नहीं भोगता है। जो ज्ञानी जीव का आता है ना, भोग निर्जरा के कारण है। क्यों? ये उसमें लीन ही नहीं हो रहा है, बस जान दे रहा है, चारित्र कर रहा है गड़बड़, बट इसके अंदर में ऐसी कमाल हो गई है कि ये नियत स्वभाव के भमन स्वरूप ज्ञान हो गया है, उसके कारण सभी पर भावों से भिन्न वर्तता है, भेदरूप वर्तता है, अलग से वर्तता है। जिसने सहज स्वभाव का प्रतीति रूप ज्ञातृत्व, अपना सहज स्वभाव क्या है, ज्ञातृत्वपना, जानपना, उसको स्पष्ट प्रत्यक्ष अनुभव रूप किया है। कोई शेख चिल्ली की बातें नहीं है, उसे अभी एकदम स्पष्ट हो रहा है, हम वैसा ही अनुभव कर रहा है। अपना ज्ञान कितना है, अपना अस्तित्व कितना है, अपना भाव कौन सा है, ऊपर का भाव कौन सा है, ऐसा स्पष्ट प्रत्यक्ष अनुभव रूप किया है। ऐसा होता हुआ नाश को प्राप्त नहीं होता है। तो इस तरह से नाश को प्राप्त नहीं होता है। आज का समय तो आ गया है। महाभारत की और नीचे की जो 2 लाइन थी श्लोकार्थ की, उसके ऊपर विस्तार से फिर से कुछ थोड़ा रहेगा, चर्चा करते हैं।